बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ये जितनी कायनात हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, जमीन और आसमान, सूरज, चांद, सितारे, फल, सब्जियां, खाने पीने की अशिया, घूमने फिरने की जगहें, ये दरिया, ये पहाड़, ये समंदर, ये बर्फानी चोटियां, ये बादल, ये सब का सब अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। ये सब का सब किसके लिए बना है? इंसान के लिए बना है। ये सारी कायनात इंसान के लिए बनी है और अल्लाह ने इंसान को अपने लिए बनाया है। मुझे किसके लिए बनाया? अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। हाँ, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जैसे हम कहते हैं ना, ला इलाहा इल्ला, यानी नहीं कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह फरमा रहे हैं, नहीं बनाया मैंने तुम्हें सिवाय मासवा इस चीज के कि तुम मेरे बन के रहो, तुम मेरे हो जाओ, तुम मेरे हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ये कुरान की एक आयत है और इसमें अल्लाह आपसे मुझसे कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, मैंने उलमा की मजलिस में ये बात सुनी, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, अल्लाह से तौबा कर लो। तौबा किसको कहते हैं? लौट आने को। तौबा किसको कहते हैं? लौट आने को। ऐ ईमान वालों, लौट आओ, लेकिन अब ऐसे लौटना कि फिर हमें छोड़ के नहीं जाना। इंसान की हर जरूरत उस रब से जुड़ी हुई है जिस रब ने इस इंसान को अपने लिए बनाया है। से लिखते हैं, मेरा चलता हुआ कारोबार रुक गया है, माशी हालत भी तबाहकुन है, कहते हैं कि बंदिश हो गई है, कोई वजीफा बता दें। या रज़्ज़ाक़ू, जोहर की नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ू, ए रोजी पहुंचाने वाले, 100 दफा पढ़ें, आपका कारोबार चल पड़ेगा। और एक और बात बताता हूं, उसके कारोबार में बरकत नहीं होती जो फजर की नमाज के बाद सो जाए लंबी तान के, या जो फजर ही खा जाए। फरिश्ते आते हैं रिस्क लेके, इस सोते हुए बेनमाजी के मुंह पे मार के चले जाते हैं। जो लंबा दिन के वक्त पड़ा रहता है सोने में, अल्लाह उसके रिस्क से बरकत उठा लेते हैं। से लिखते हैं, मुलाजमत में तरक्की के लिए कोई वजीफा बता दें। या राफ़िऊ, या राफ़िऊ, ए बुलंद करने वाले, 100 दफा फजर की नमाज के बाद इसको पढ़ना न भूलें, अल्लाह मुलाजमत में तरक्की अता फरमाएंगे। साहिबा कराची से लिखती हैं, नमाजों के बाद पढ़ने के लिए कोई वजीफा बता दें ताकि मैं मखलूक के शर से बच सकूं। तो इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर को हर नमाज के बाद 3 सूरतें पढ़ने को फरमाया। और ये अबू दाऊद की रिवायत है कि या और हजरत अबू जर से भी ये रिवायत है कि जो फजर के बाद और मगरिब के बाद 3-3 दफा सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तुम्हारे लिए काफी है, कोई शर आप तक नहीं पहुंच सकता।